कैसे दिखाएं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास प्लान देने जा रहे हैं, आप प्लान को शो करना जा रहे हैं, तो प्लान को शो करने के लिए 4 की ऑफ शोइंग द प्लान को शो करने के लिए 4 चीजों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। 4 चीजों पे हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है अगर हम प्लान को शो करना चाहते हैं। देखिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आप जिनको ध्यान में रखते हुए अगर आप प्लान देने जाएंगे तो आपका जो प्लान होगा वो बहुत अच्छा होगा, सामने वाले के दिमाग पे उसका गहरा असर होगा, और जो कन्वर्जन रेशियो है, अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाने अपने तरीके से जाते हैं तो हो सकता है कन्वर्जन रेशियो कम हो, लेकिन अगर आप जो तरीका आज आपको बताया जा रहा है अगर उस तरीके से आप प्लान दिखाने जाते हैं या आप लोगों से मिलते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ज्यादा लोग जो है इस बिजनेस के साथ जुड़ेंगे। फर्स्ट की है इसका कि मेल्ट द आइस। हमें हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप किसी से मिलने जाए तो सामने वाले से घुलना मिलना, उससे एक फ्रेंडली बिहेव करना, ये बहुत हमारे लिए जरूरी होता है। एक प्रोस्पेक्ट और एक प्लानर के तौर पे ना आप जाए कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट है और मैं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, इस सोच के साथ आप कभी ना जाए। आप हमेशा इस सोच के साथ जाएं कि जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो वो आपका दोस्त है, वो आपका मिलने वाला है, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो। इस भावना को लेकर के हमेशा आप सामने वाले के पास जाएं और मेल्ट द आइस यानी कि घुलने मिलने की कोशिश करें। फाइंड द राइट की, और ये पता जरूर लगाएं कि जो भी व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, जो भी मुझे सुन रहा है, उसको सही मायने में क्या चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये बिजनेस हमें पैसा भी देता है, ये बिजनेस हमें स्वास्थ्य भी देता है, ये बिजनेस हमें इज्जत शौहरत भी देता है, ये बिजनेस हमें मान सम्मान भी देता है, घूमना फिरना, नए रिलेशन, सब कुछ, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब कुछ ये देता है। अब इसमें से सामने वाले की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ पैसा चाहिए, या पैसा और समय भी चाहिए, या पैसा कम चाहिए, स्वास्थ्य ज्यादा चाहिए? तो फाइंड द राइट, उस राइट की को पहचानना। और राइट की तभी पहचान में आएगी जब तक आप सामने वाले से घुलेंगे मिलेंगे, जब तक आप उससे बातचीत नहीं करेंगे। प्रेस द राइट की। अब जब पता आपको चल गया तो उस राइट की को क्या करना है? प्रेस करना है। बार बार उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दिलाने की जरूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्लान देने की जरूरत है। और चौथा है फाइनलाइज द डील, और अपनी डील को फाइनल करना है फॉलोअप के साथ में। ये 4 तरीके की है जिनको हमें ध्यान रखना है प्लान देते समय। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मेल्ट द आइस। मेल्ट द आइस का मतलब होता है घुलना मिलना, सामने वाले से बातचीत करना। हमेशा मैंने अक्सर कई बार देखा है कई लोग प्लान में गलतियां ये करते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो एक तरफा होता है। खुद 90% बोलते हैं, सामने वाले को 10% बोलते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप प्लान देने जाए सामने वाले को 60% सुनिए और अपना 40% दीजिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल आर द की ऑफ सक्सेस। आपका जो कम्युनिकेशन है ना, जितना ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना ज्यादा आपको सामने वाले की क्लूज मिलेंगे, उतने फाइंड मोर क्लूज, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जानने को मिलेंगी। जितना सामने वाले से आप बात करेंगे, जितना सामने वाले से आप सवाल करेंगे, जितना सामने वाले से आप सामने वाले को ध्यान से सुनेंगे, उतना जो है वो आपको सामने जो व्यक्ति बैठा उसके बारे में जानने का आपको मौका मिलेगा। और बहुत तरीके के सवाल हो सकते हैं, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है। ये मैं घुलने मिलने का तरीका बता रहा हूं। आप किसी व्यक्ति से तभी अच्छे दोस्त, देखिए हमेशा मानिए कि एक तरीके के विचार और एक तरीके की सोच वाले लोग ही हमेशा दोस्त हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एक तरीके के विचार और सोच वाले लोगों के ही रिश्ते आपस में अच्छे हो पाते हैं। जब दोनों की विचार और सोच अलग अलग होती है तो उनके रिश्ते अच्छे नहीं हो पाते। तो जब हमें किसी सामने वाले प्रोस्पेक्ट से एक अच्छा व्यवहार बनाना है, एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा रिश्ता हमें बनाना है, तो हमें सामने वाले के विचारों से सहमत होना पड़ेगा। सामने वाले के विचारों में हमें हाँ मिलाना पड़ेगा। सबसे पहले, अरे विच मूवी यूर, सर आपकी मूवी फेवरेट कौन सी? उसने बताया कि ये 2 मूवी है, 3 मूवी मेरी बहुत फेवरेट। अरे क्या बात है सर, इनमें से ये 2 मूवी तो मेरी बहुत फेवरेट है। क्या बात है, हमारी आपकी चॉइस तो लगभग एक जैसी। तो जब आप सामने वाले के विचारों से सहमत होते हैं, सामने वाले के विचारों में आप सहमति जताते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए, उसके दिमाग में आपके लिए एक पॉजिटिव इमेज बनती है। और जब किसी के लिए पॉजिटिव इमेज बन जाती है तो व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश
नहीं करता, यानी वो आप पे भरोसा करने लगता है। जब किसी के लिए पॉजिटिव इमेज होती है ना, तो देखिए ट्रस्ट के लिए इमेज पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आप पे कोई भरोसा तब तक नहीं करेगा जब तक आपके दिमाग में उसके लिए पॉजिटिव इमेज नहीं। तो पॉजिटिव इमेज कैसे बनेगी? जब आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, जो उसकी पसंद है उसकी पसंद से अपनी पसंद को आप मिलाएंगे। कौन सी मूवी फेवरेट है, कौन सा फोन फेवरेट है, कौन सा रेस्टोरेंट फेवरेट है, ये सब कुछ आप पूछेंगे और फिर बोलेंगे कि हाँ इसमें से कुछ चीजें मेरी भी फेवरेट है। और इस तरीके से आप बातचीत का एक सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और जब एक पॉजिटिव इमेज उसके दिमाग में आपके लिए बन जाती है, जब आप ये पता कर लेते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो सही मायने में किन चीजों से परेशान है, खर्चों से परेशान है, बीमारियों से परेशान है। सर महीने का कितना खर्चा आपका हो जाता होगा ग्रोसरी के ऊपर? बोला 4 से 5 हजार। अच्छा सर, घर खुद का है या रेंट का है तो कितना रेंट जाता है, गाड़ी है तो गाड़ी की ईएमआई क्या है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा क्या है। इस तरीके से आप पूरी चीजें जब पता कर लेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति को पैसे का प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, या कोई और चीज का प्रॉब्लम है। और जब आपको फाइंड द राइट की, जब आपको एक राइट की एक सही चीज जब आपको पता चल जाए, तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि लोग एमएलएम क्यों ज्वाइन करते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, या तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है, या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होती है, या खुद का कोई बिजनेस चाहिए होता है, या टाइम की फ्रीडम चाहिए होती है, या हेल्दी लाइफ चाहिए होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन करते हैं, लोगों की मदद करने के लिए ज्वाइन करते हैं, मीट विद न्यू पीपल, नए लोगों से मिलने के लिए ज्वाइन करते हैं, सिक्योरिटी के लिए ज्वाइन करते हैं। इनमें से कौन से 2 3 या 4 कारण हैं जो आपको फाइंड आउट हुए, जो आपने तलाशे, जो आपको सामने वाले में दिखे, और बस उन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए उनका जो सॉल्यूशन है वो हम प्रोस्पेक्ट की नीड के हिसाब से हम उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करते हैं उस प्लान के अंदर डालें। हमेशा ध्यान रखिए, प्लान के अंदर क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन होना चाहिए। जब आप प्लान को सॉल्यूशन के तौर पर दिखाएंगे, सर आपको ये ईएमआई का प्रॉब्लम इस तरीके से करेंगे, आपको ये इनकम आएगा महीने का 20-25 हजार, ये पे आउट बनेगा सर, आपका ईएमआई बड़ी आसानी से कीवा से जा सकता है। यानी कि जो ईएमआई उसका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपने कीवा के प्लान में दिखा दिया। जो हेल्थ उसका प्रॉब्लम है उस हेल्थ का सॉल्यूशन आपने कीवा के प्रोडक्ट में दिखा दिया। जो टाइम का वो प्रॉब्लम उसके पास है, समय नहीं है, वो समय को टाइम फ्रीडम चाहता है, वो टाइम फ्रीडम का सॉल्यूशन आपने कीवा के प्लान में दिखा दिया। जब इस तरीके के सॉल्यूशन आप प्लान में दिखाओगे, डेफिनेटली कोई व्यक्ति जो है वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा। यानी कि हमें क्या करना है? बाय द फीलिंग, हमें लोगों की फीलिंग्स को खरीदना है, भावनाओं को खरीदना है, उनकी दुख तकलीफों को खरीद के उस दुख तकलीफ का सॉल्यूशन जो है वो प्लान में डाल देना है। जिस दिन इस कला में आप माहिर हो जाओगे, जब इस आर्ट में आप इस स्किल को आप सीख लोगे कि कैसे लोगों की फीलिंग्स को खरीद के उसका सॉल्यूशन जो है वो हम प्लान के अंदर डाल दें, या उसका सॉल्यूशन जो है वो हम अपने प्लान के अंदर दिखा दें, ये चीज आपका जो ज्वाइनिंग रेशियो है वो बढ़ा देने वाली है। इस चीज से आपका ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ने वाला है। सिर्फ प्लान दिखाने जाओगे, लोग जुड़ भी सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान देने जाओगे, ज्यादातर लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इसीलिए प्लान क्या है? प्लान सिर्फ पैसों का कैलकुलेशन नहीं है, प्लान बीपी और इनकम का हिसाब नहीं है, प्लान कोई लेबल नहीं है, प्लान है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। पैसे का प्रॉब्लम, सॉल्यूशन है कीवा का प्लान। टाइम का प्रॉब्लम, सॉल्यूशन है कीवा का प्लान। फाइनेंशियल फ्रीडम, सॉल्यूशन है कीवा का प्लान। पर्सनैलिटी डेवलप, सॉल्यूशन है कीवा। हेल्थ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन है कीवा का प्रोडक्ट। जब उसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कीवा से दिखा दोगे, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, चाहे हेल्थ का प्रॉब्लम, चाहे पैसे का प्रॉब्लम, चाहे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, हर चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आप कीवा से दिखा दोगे,
यकीन मानिए कि आपका जो काम है वो हो जाएगा और लोग जो है आपका ज्वाइनिंग रेशियो जो वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। इसके लिए होम मीटिंग्स अरेंज करिए, 1-to-1 करिए, 2-on-1 करिए या होम मीटिंग्स करिए। डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट शेयर करिए हमेशा। जब भी बात करें लोगों से मार्केट का प्रोडक्ट, कीवा के प्रोडक्ट के बीच का फर्क दिखाइए, डेमो जरूर दिखाइए, बाय वन गेट वन फ्री लाइफ टाइम का ऑफर। और हमेशा ध्यान रखिए, प्लान दिखाने का भी एक पैटर्न होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं पहले टेस्टिमोनियल से शुरू कर दिया, फिर डेमो दिखा दिया, फिर प्लान दिखा दिया, लास्ट में ऐसा नहीं। सबसे पहले कंपनी क्या है, देन प्रोडक्ट क्या है, डेमो, प्लान, टेस्टिमोनियल, जिसमें बिजनेस का भी हो और प्रोडक्ट का भी। ये सीक्वेंस है कैसे हम प्लान को शो करें। बात करते हैं दोस्तों कीवा के प्लान की, तो कीवा के प्लान की 10 खास बातें जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला कीवा का प्लान जो है वो डबल सेल इंसेंटिव प्लान है, 2 लेग का प्लान है, 2 तरीके का प्लान है। एक जिसको आप पेयर इनकम या आरवी इनकम के नाम से जानते हैं, एक आरपीआरवी इनकम मिलती है और एक रीपरचेज इनकम मिलती है। के प्लान में कोई भी साइड रीपरचेज प्लान के अंदर बीपी जितना भी प्रोडक्ट के ऊपर दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर 100 बीपी है तो उस पूरे के पूरे बीपी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लान के अंदर किया गया 105% तक का। 100% बीपी का और 5% कंपनी अपने प्रॉफिट में से भी ऐड करती है प्लान के अंदर। 2 तरीके का प्लान है, एक तो है टीम सेल इंसेंटिव प्लान और सेकंड है रीपरचेज प्लान। आज मैं आपको आसान तरीके से कीवा का प्लान क्या वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला टीम सेल इंसेंटिव प्लान, सेकंड है रीपरचेज प्लान। टीम सेल इंसेंटिव प्लान में भी आपको 2 तरीके की इनकम मिलती है और रीपरचेज प्लान में आपको 13 तरीके। टीम सेल इंसेंटिव प्लान में हमारी अलग अलग तरीके की किट है, एक तो है आरपी की किट और एक है आरवी की किट। एक तो है रीपरचेज पॉइंट की किट, एक है रिवॉर्ड वैल्यू की किट। तो रीपरचेज पॉइंट जो है उसकी जो किट है, कंबाइंड किट भी है, सेपरेट किट भी है। तो जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे प्लान पे बात कर रहा हूं। रीपरचेज जो पॉइंट है उस पॉइंट में अगर आप ज्वाइन करते हैं, राइट लेफ्ट अगर आप 2 लोगों को उस किट के साथ ज्वाइन करा देते हैं जिसमें आरपी है, और पहला वाला बंदा अगर एक बंदे को लेकर के आए या बी वाला बंदा अगर अपने साथ किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर के आता है, तो फर्स्ट पेयर आपको मिलता है जिसमें आपको पेयर इनकम मिलती है। यानी कि 1:2 का रेशियो या 2:1 के रेशियो पे फर्स्ट पेयर आपको मिलता है, जो मिलता है 200 रुपए का। बाकी के सारे पेयर आपको मिलते हैं 1:1 के रेशियो पे। आरपी की जो इनकम होती है दोस्तों, ये एक पेयर पे 200, 10 पेयर पे 2000, 100 पेयर अगर आप करते हैं तो 20,000, 1000 पेयर करते हैं तो 2 लाख, यानी कि अनलिमिटेड डेप्थ तक इंसेंटिव इनकम है। नो कैपिंग है, नो फ्लैश आउट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज, एक महीने में अगर आप 2 लोगों को लेकर के आते हैं और ये सिलसिला अगर लगातार चलता रहता है तो 4096 4096 पेयर होते हैं। एक पेयर से अगर 200 रुपया आता है तो 4096 पेयर से 200 रुपए के हिसाब से 8,19,200 रुपए की इनकम आती है। यानी कि एक
व्यक्ति अगर दो लोगों को लेकर के आता है, और ये सिंपल सा कैलकुलेशन अगर आप देखें तो एक साल में इसका क्या पावर हो सकता है, और एक तरीके के प्लान से 8,19,200 रुपए तक की इनकम आ सकती है। और अगर ट्राईपॉड है, पावर ऑफ थ्री, तीन आइडिया है तो 24,57,600 रुपए तक का पे आउट आपका बन सकता है। वीकली पे आउट है, हर मंगलवार को क्लोजिंग होती है, गुरुवार को पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। 5 पे आउट्स एवरी मंथ आपको मिलते हैं, 4 वीकली और 1 मंथली। अब बात करते हैं आरवी की। आरवी का जो किट है, एक किट के ऊपर एक आरवी है, तो आरवी की भी सेपरेट किट है, कंबाइंड किट भी है, तो जैसे आप काम करना चाहे आप कर सकते हैं। आरवी के अंदर अगर आप राइट लेफ्ट एक एक व्यक्ति को लाते हैं तो एक एक आरवी होता है, लेकिन अगर आप 15-15 आरवी राइट लेफ्ट कर दें तो कंपनी आपको 2,000 रुपए देती है और आपका लेवल होता है टीम एग्जीक्यूटिव। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर 50-50 आरवी हो जाए तो आपको मिलते हैं 10,000 रुपए, आप बनते हैं एरिया एग्जीक्यूटिव। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर 150-150 आरवी राइट लेफ्ट हो जाए, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कभी भी हो जाएंगे, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने, 2 महीने, नो प्रॉब्लम। आप बनते हैं डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव और आपको मिलते हैं 40,000 रुपए फॉर दुबई टूर। अगर आप नेक्स्ट 500-500 आरबी कर लेते हो, आप बनते हो जोनल एग्जीक्यूटिव और आपको मिलते हैं 1,00,000 रुपए। अगर आप नेक्स्ट 1,000 भी राइट लेफ्ट कर लेते हो, आप बनते हो स्टेट एग्जीक्यूटिव, आपको मिलते हैं 3.5 लाख रुपए। अगर आप 2,500 आरबी राइट लेफ्ट कर देते हो, आप बनते हो नेक्स्ट रीजनल एग्जीक्यूटिव, आपको मिलते हैं 5 लाख रुपए। नेक्स्ट अगर 5-5 हजार आरबी आप राइट लेफ्ट करते हो तो नेशनल एग्जीक्यूटिव आप बनते हो, आपको मिलते हैं 7 लाख रुपए फॉर सिडान कार। नेक्स्ट अगर 10-10 हजार आरबी राइट लेफ्ट कर देते हो कॉन्टिनेंटल एग्जीक्यूटिव, आपको मिलते हैं 12 लाख रुपए। नेक्स्ट अगर 20-20 हजार भी राइट लेफ्ट करते हो, आप बनते हो इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव, आपको मिलते हैं 25 लाख रुपए। नेक्स्ट अगर 50-50 हजार आरबी आप राइट लेफ्ट करते हो, आप बनते हो ग्लोबल एग्जीक्यूटिव, आपको मिलते हैं 50 लाख रुपए। नेक्स्ट अगर 1-1 लाख आरबी आप राइट लेफ्ट करते हो, आप बनते हो यूनिवर्सल एग्जीक्यूटिव, आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट अगर 3-3 लाख आरबी आप करते हो, आप बनते हो गैलेक्सी एग्जीक्यूटिव, आपको मिलते हैं 2.5 करोड़ रुपए। दोस्तों ये पूरा रिवॉर्ड जो है 15 आरवी से लेकर के और 3 लाख आरवी तक की मैचिंग का, ये लगभग 6 करोड़ से ऊपर तक का रिवॉर्ड है। तो बहुत ही बेहतरीन इनकम आपको आरवी प्लान के अंदर मिलती है। अब बात करते हैं रीपरचेज प्लान। जो लोग मंथली परचेज करते हैं, बाई वन गेट वन फ्री लाइफ टाइम आपको प्रोडक्ट मिलता है। 400 बीपी जैसे ही आप करते हैं, आपका लेवल 5% का हो जाता है। टीम से बीपी होता है, 2-2 हजार बीपी हुआ, आप एग्जीक्यूटिव बन गए, अब आपका लेवल 9% हो गया। 10-10 हजार बीपी टोटल टीम से हुआ, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गए, आपका लेवल 12% हो गया। 20-20 हजार पूरी टीम से हुआ, आप डेप्यूटी मैनेजर बन गए, आपका लेवल 15% हुआ। ये जो पूरा प्लान है ये एक्यूमुलेशन का प्लान है, इसमें पिछला बीपी लैप्स नहीं होता, पिछला बीपी ऐड होके अब नेक्स्ट और 20,000 होंगे, टोटल 40,000 हो जाएंगे, तो आप मैनेजर बन जाओगे, आपका लेवल 18% होगा। और नेक्स्ट 40,000 होंगे, पिछला 40,000 जुड़ जाएगा, टोटल 80,000 हो जाएगा, आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे, आपका लेवल 21% हो जाएगा। 1,60,000 1,60,000 पे जनरल मैनेजर होता है, 3,20,000 3,20,000 डेप्यूटी डायरेक्टर होता है, और 6,40,000 6,40,000 पे आप डायरेक्टर बन सकते हो, आपका लेवल 30% हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 30% हमारा जो लेवल है ये हमें यहां पे मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करें अगर क्लब इनकम की, ये आपको मंथली बिजनेस पे मिलती है। 2,500 से लेकर के 10,000 बीपी की मैचिंग पे मंथली अगर आप करते हो तो आपको रॉयल्टी क्लब मिलता है। 10,000 से ऊपर 12,500 15,000 हर 2,500 के गैप पे 2 लाख रुपए 2 लाख बीपी की मैचिंग तक आपको 10% का लीडरशिप क्लब मिलता है। 25-25 हजार बीपी की मैचिंग पे आपको 5% का लॉयल्टी क्लब मिलता है। कंपनी के मंथली टर्नओवर का 5% निकलेगा और नंबर ऑफ अचीवर में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन स्टार क्लब के अंदर 4% निकलेगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, ये 50-50 हजार की मैचिंग पे मिलता है। फॉरेन टूर क्लब आपको 1-1 लाख बीपी की मैचिंग पे मिलता है, राइट लेफ्ट 1-1 लाख बीपी अगर आप मैच करते हैं, मंथली टर्नओवर का 2% निकलेगा और नंबर ऑफ अचीवर में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तीसरा है कार क्लब। कार क्लब आपको 1.5 लाख बीपी पे मिलता है, 2%। हाउस क्लब आपको 2-2 लाख बीपी पे मिलता है, और गोल्ड लीडरशिप क्लब आपको 5% मिलता है 2 लाख बीपी से ऊपर हर 10,000 के गैप में। लेकिन अगर आप डायरेक्टर हैं
आप 30% लेवल पे पहुंच गए, और उसके बाद अगर आपने 1-1 लाख की मैचिंग करी तो आपको 10% का ऊपर डायरेक्टर क्लब अलग से दिया जाता है। 2-2 लाख मैचिंग करी तो आपको 8% का प्रेसिडेंट क्लब अलग से दिया जाता है। 3-3 लाख बीपी की मैचिंग करी तो आपको 3% का टोपाज डायरेक्टर क्लब अलग से दिया जाता है। 6-6 लाख किया तो पिछला सारा जुड़ता हुआ आएगा, आपको 2% और ऐड हो जाएगा। 12-12 लाख किया तो 1% और ऐड हो जाएगा। 20-20 लाख किया तो 1% और ऐड हो जाएगा, और 30-30 लाख किया तो 1%, और यानी टोटल 26% आपको क्लब इनकम मिलती है आप जब डायरेक्टर बन जाते हैं और उसके बाद मैचिंग करते हैं। डायरेक्टर बनने के बाद अगर आप करेंगे तो आपको ये 26% की क्लब इनकम ये अलग से दी जाती है, और अगर आप डायरेक्टर नहीं है और उसके बाद ये मैचिंग अगर आपकी होती है तो आपको ये इनकम अलग से दी जाती है। अब बात करते हैं एनुअल इनकम जो कि है हमारे चेयरमैन क्लब की। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, डेप्यूटी चेयरमैन 30-30 लाख बीपी अगर आप करते हैं तो आपको 2% का डेप्यूटी चेयरमैन क्लब मिलेगा। अब ये 2% कैसे मिल रहा है इसको आप समझिए, ये एनुअल इनकम है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक ही रहने वाला है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में पूरे साल का अगर 30-30 लाख बीपी मैच हुआ तो ये डेप्यूटी चेयरमैन क्लब आपको मिलता है। पूरे एनुअल टर्नओवर का 2% निकलता है, और नंबर ऑफ अचीवर में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट। सेकेंड, अगर आप 60-60 लाख बीपी करते हैं तो पिछला 2% भी मिलेगा, 2% और मिलेगा, टोटल 4% एनुअल टर्नओवर में आप हिस्सेदार बनते हैं। 1-1 करोड़ किया तो एनुअल टर्नओवर के 6% में आप हिस्सेदार बनते हैं। 5-5 करोड़ किया तो 6.5% में, और 12 करोड़ किया तो 7%, यानी एनुअल टर्नओवर पे 7% निकलेगा और बराबर बराबर लोगों में बढ़ जाएगा। टोटल 7% की आपको चेयरमैन क्लब की इनकम मिलती है। तो दोस्तों था ये हमारा कीवा का आसान और बेहतरीन प्लान। कोई कंडीशन नहीं, कोई थर्ड लेग मेंटेन नहीं, कोई ज्यादा बाउंडेशन नहीं, बहुत ही इजी और आसान कैलकुलेशन से आप कीवा के अंदर लाभ